Hi, मेरा नाम है रोनी and I am learning as a 2D animator by myself. आज lesson 7, the second principle of animation, arc. आर्क के बारे में हर कोई जानता है। आर्क बेसिकली कर्व्ड लाइन को कहते हैं। बट एनिमेशन में इसका क्या यूज़ है? एनिमेशन में हम रियल लाइफ रेफरेंसेस यूज़ करते हैं एंड इन रियल लाइफ ऑलमोस्ट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग, थ्रोइंग अ बॉल, हेड टर्न्स, एटजेट्रा एटजेट्रा. So, today in this lesson, we will practice animation with arc and timing chart. Let's animate. First, we will start by simple but not boring. The falling leaves animation. इसे बनाने के लिए पहले हमें एक बैकग्राउंड बनाना है जो कि मैं पहले से ही बना रहा हूँ। अपने बैकग्राउंड में कुछ पेड़ को ज़रूर ऐड करना क्योंकि लीव्स पेड़ से गिरती हुई अच्छी लगती है। कोशिश करना कि बैकग्राउंड अच्छा बने। अगर एनिमेशन की मोशन इतनी अच्छी नहीं भी बनी फिर बैकग्राउंड से एनिमेशन अच्छा लगे। अब ये मेरा बैकग्राउंड रेडी है। अब इस पर एनिमेशन करने के लिए पहले मैं इसकी लेयर कैपेसिटी कम कर दूंगा जिससे मैं जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो मैं क्लियर देख सकूँ। अब जैसे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन कहता है कि मोस्टली सभी एनिमेशंस में आर्क और कर्व्ड पाथ यूज़ होता है। इससे पहले हम बाउंसिंग बॉल एनिमेशन में स्ट्रेट पाथ यूज़ कर रहे थे बट अब से सभी एनिमेशन में कर्व्ड पाथ यूज़ करने का ट्राई करेंगे। तो हमें एनिमेट करना है एक पत्ते को जो कि पेड़ से लहराता हुआ गिर रहा है। इसके लिए हम कोई सा भी कर्व्ड पाथ यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी स्टार्टिंग के लिए एक नॉर्मल कर्व्ड पाथ को ड्रॉ करूँगा। अब हमें टाइमिंग चार्ट बनाना है इसके लिए। मुझे डिसाइड करना है कि ये एनिमेशन कितने सेकंड्स या कौन से फ्रेम पर कंप्लीट होगा। मैंने ये चूज़ किया कि मेरा एनिमेशन फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट होके 73 फ्रेम पर ख़त्म होगा। अब हमें इस एनिमेशन में मोशन को चूज़ करना है। हम लेसन 6 में देख चुके हैं कि एनिमेशन के लिए ओनली 4 टाइप्स की मोशन ही यूज़ होती हैं। तो इसमें मैं स्टार्टिंग से कांस्टेंट मोशन, फिर यहाँ पर एसिलेरेट विद डी एसिलरेट एंड फिर अगेन कांस्टेंट मोशन का यूज़ करूँगा। मैं लेसन 6 में पहले ही बता चुका हूँ कि एनिमेशन में मोशंस कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। अब मैं हाफ मेथड से मोशन का टाइमिंग चार्ट बना लूँगा और हाँ, मैं अपना एनिमेशन 2s पर बनाता हूँ जिसमें एक ड्राइंग 2 फ्रेम्स पर रन करती है। अब हमें ड्राइंग करना है एक पत्ते को। आप इसे किसी भी डिज़ाइन में ड्रॉ कर सकते हो और इस पत्ते के सेंटर में हम एक पॉइंट को भी ड्रॉ करेंगे जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करेगी। अब हमें इस पत्ते को कॉपी पेस्ट करना है एवरी फ्रेम नंबर पर जो हमने टाइमिंग चार्ट पर बनाई है। अब ये हमारा रफ एनिमेशन रेडी है। अब हमें इसमें आउटलाइन और कलरिंग करनी है। इसका भी एक इजी तरीका है। इस एनिमेशन में मैंने एक ही पत्ते को बार बार यूज़ किया है। तो उसी एक पत्ते को सही से कलरिंग करने के बाद सभी रफ फ्रेम्स पर पेस्ट कर दो और आपका एनिमेशन रेडी है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड से भी एनिमेट किया और ये है मेरा फाइनल एनिमेशन। अगर आपको मेरे लेसन्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन्स में।